बाबा साहब अंबेडकर जी ने ऐसा ही एक एंटीवायरस तैयार किया। रोज ये वायरस, ब्राह्मणी धर्म का वायरस हमारे दिमाग में घुसता रहता है, आपके बच्चों के दिमाग में घुसता है। बच्चे टीवी देखते हैं, आपके बच्चे क्या कार्टून देखते हैं पता है? छोटा भीम, बाल गणेश, कृष्णा। दिन भर उनके दिमाग के ऊपर यही आता है। आप लोग भी सीरियल देखते हो? सीरियल देखते हो? महिला टीवी देखते हो? फिर क्या देखते हो? संतोषी माता, करवा चौथ। ये दिन भर आपके दिमाग में घुसता रहता है, दिन भर ये शुरू रहता है। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस तैयार किया। ये वायरस घूमता रहेगा। मैंने, आप लोगों ने दीक्षा के फॉर्म लाए हैं, मुझे दो। आप लोगों की लिस्ट मुझे पहले ही दे दी गई थी। ये जितने भी लोग अभी तक आप लोगों की दीक्षा हुई नहीं है, जब तक 22 प्रतिज्ञा नहीं होती तब तक आप लोगों की दीक्षा नहीं होगी। ये दीक्षा लेने वाले लोगों के सर्टिफिकेट्स हम बनाकर लाए हैं। इसके पीछे हमने कुछ बातें छापी हुई है। त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञा। ये 22 प्रतिज्ञा रोज पढ़ा करो। जब भी आपको लगे कि ये 33 करोड़ हमारे ऊपर हावी हो रहा है, ये निकाल कर पढ़ा करो। और ये 22 प्रतिज्ञा क्या है, यह हम आगे सामूहिक तौर पर खड़े होकर हम लोग इस 22 प्रतिज्ञा को लेंगे। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह एंटीवायरस हमको दिया है। ये सारे ब्राह्मणी व्यवस्था को आपके घरों में, आपके दिमाग को गुलामी से बचाते हैं। और इसलिए मैं अब आपको पूछता हूं, कितने लोग बाबा साहब ने दिए हुए इस 22? सभी लोग लेना चाहेंगे। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए यही एक छोटी सी विधि रखी है, त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञा। ये 22 प्रतिज्ञा अपने दिमाग से आपको पढ़नी है, सिर्फ जबान से नहीं, आपके मन से पढ़नी है कि इसका अर्थ क्या है। क्यों बाबा साहब ने ऐसा लिखा होगा? क्यों बाबा साहब ने हमको इस गुलामी से बाहर निकालने के लिए ये प्रतिज्ञाएं दी होंगी? और इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं ये 22 प्रतिज्ञा आप लोगों को देना चाहता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को आज का ये बौद्ध धम्म दीक्षा का समारोह पूरा करने के लिए मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि इसका जो आखिरी भाग है 22 प्रतिज्ञा, ये अपनाने के लिए आप लोग अपने जगह पर खड़े रहें। और जिस तरह से आप प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ लेते हैं, जिस तरह से शपथ लेते हैं, ऐसे मुद्रा में, ऐसे अवस्था में आप सभी लोग खड़े हो जाएं। और मैं ये जो प्रतिज्ञा बता रहा हूं उसके पीछे पीछे आपको ये दोहरानी है। हम 22 प्रतिज्ञा को शुरुआत करते हैं। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश इनको भगवान नहीं मानूंगा तथा इनकी उपासना नहीं करूंगा। मैं राम व कृष्ण इनको भगवान नहीं मानूंगा, ना ही इनकी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म की किसी भी देवी या देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही इनकी पूजा करूंगा। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा कि ईश्वर ने कभी अवतार लिया है। मैं ये बात कभी नहीं मानूंगा कि तथागत बुद्ध विष्णु के अवतार है। मैं ऐसे प्रचार को पागल झूठा प्रचार समझता हूं। मैं कभी श्राद्ध नहीं करूंगा और न ही पिंडदान करूंगा। मैं बुद्ध धम्म के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करूंगा। मैं कोई भी संस्कार ब्राह्मणों के हाथों से नहीं करूंगा। मैं इस सिद्धांत को मानूंगा कि सभी मनुष्य एक समान है। मैं समानता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं तथागत बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूरा पालन करूंगा। मैं बुद्ध द्वारा बताई गई 10 पारमिताओं का
पूरा पालन करूंगा। मैं सभी प्राणी मात्राओं पर दया रखूंगा और उनका लालन पालन करूंगा। मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बुद्ध धम्म के 3 तत्व यानी ज्ञान, शील और करुणा के अनुरूप ढालने का प्रयोग करूंगा। मैं मनुष्य मात्रा के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्रों को असमान और नीच मानने वाले पुराने हिंदू धर्म का त्याग करता हूं और बुद्ध धम्म का स्वीकार करता हूं। मैं पूर्ण रूप से कहता हूं कि बुद्ध धम्म ही सद्य धम्म है। मैं ये मानता हूं कि मेरा नया जन्म हो रहा है। मैं ये पवित्र प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से मैं बौद्ध धम्म के शिक्षाओं के अनुसार आचरण करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर।